बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम जाफर है और आप देख रहे हैं क्रिकेट जुनून। पीएसएल पे बात करेंगे। बहुत सारे मैं बल्कि ऐसा कहना चाहिए कि जब से पीएसएल शुरू हुआ ना तो मुझे एक ही शिकवा था इससे कि हमें वो प्लेयर नहीं नजर आए या इस पीएसएल ने वो प्रोडक्ट हमें नहीं दी जो कि एक्सपेक्टेड था कि ये देगी एज कम्पेयर टू आईपीएल। देखिए आईपीएल तकरीबन 2008 में शुरू हुआ। 2007 के वर्ल्ड कप के बाद 2008 में उसका पहला एडिशन था। बहुत कम लोगों को इस बात का पता है कि ये पाकिस्तान का आइडिया था। आईपीएल नहीं, पाकिस्तान का आइडिया था कि हम पीपीएल करवाएंगे, पाकिस्तान प्रीमियर लीग। लेकिन वो श्रीलंका का जो श्रीलंकन टीम पे हादसा हुआ तो क्रिकेट पाकिस्तान में खत्म हो गई। तो ये पीपीएल जब वो पोस्टपोन हुआ तो इंडिया वालों ने आईपीएल करा दिया। तो ये हमारा आइडिया था, वो चोरी करके लेके गए बेसिकली। तो कहने का मकसद ये था कि 2008 से जो ये आईपीएल शुरू हुई 2015 तक तकरीबन, यस 8 में 9 पहले जब 3-4 सीजन थे उसमें फॉरेन प्लेयर्स जो थे ना वही डोमिनेट करते रहे, बैटिंग में भी बॉलिंग में भी। पहले एडिशन में सुहेल तनवीर जो थे वो छा गए थे। बैटिंग में जो है मैथ्यू एडन, गिलक्रिस्ट, शॉन मार्श, माइक हसे, जैक एलिस, मैकालम लोग, क्रिस गेल लोग, ये छाए रहे कुछ पहले 7-8 एडिशन में। 2014-15 के बाद ना आईपीएल ने ऐसा टैलेंट दिया कि इंडिया ने ना वो डोमिनेट करना शुरू कर दिया वर्ल्ड क्रिकेट को। ठीक है, वो ट्रॉफी नहीं जीते, कोई बहुत सिग्निफिकेंट ट्रॉफी नहीं जीते। 11 में वर्ल्ड कप जीते, उसके बाद जो है वो एक चैंपियन ट्रॉफी जीते जो रेन इफेक्टेड थी, बदल जीते। लेकिन वो नंबर 1 नहीं कंसिडर हो रहे थे, देवर कम्पीटिंग फॉर नंबर 1। लेकिन 15-16 के बाद ना इट वॉज ऑब्वियस कि वो नंबर 1 नंबर 2 टीम है। ये कोई माने ना माने ये उसकी अपनी मर्जी है, क्योंकि जब रिजल्ट आना शुरू हो गए थे आईपीएल के, जो ह्यूज इन्वेस्टमेंट उन्होंने आईपीएल में की थी ना उसने उनको प्रोडक्ट देना शुरू कर दिया था। 15-16 में शायद या 15-16 में बुमराह भी आ चुके थे टीम में, तो उनका टीम बेहतर होना शुरू हो गई थी। अब आए पीएसएल पे। पीएसएल 16 में शुरू हो रही है, 15-16 में शुरू हो रही है, तो अब 26 है, तो तकरीबन कोई 10वां 11वां एडिशन चल रहा है ये। तो 7वें 8वें एडिशन के बाद चीजें सामने आना चाहिए थी, लेकिन नहीं आई। और जो मैं समझता हूँ ना कि उसकी एक वजह, और वो वजह ये थी कि शायद सिफारशी कल्चर है, चीजें भी मेरिट पे फ्रेंचाइजीज में नहीं हो रही थी। ऊपर से फ्रेंचाइजीज थी भी कम। अब ये 2 नई फ्रेंचाइज आई है ना जो 8 टीमें हुई है, इसमें मुझे लग रहा है कि वो कल्चर डेवलप होगा कि जो परफॉर्म करेगा ना वही आगे जाएगा। तो इस पीएसएल में मुझे ये खास बात नजर आई है कि कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं, और खास तौर पे 1-2 नहीं 5-6 प्लेयर्स जो कि मतलब लग रहा है कि यार ये आगे जाएंगे, इनको जाना चाहिए। अरफात मिनास हो गया, सबीर मिनास हो गया, कैसर मोमिन है आई थिंक, वो लेफ्ट स्पिनर, ठीक है। ये 3 तो बहुत मतलब आउटस्टैंडिंग हो गए ना, जो कि आप कह सकते हो कि डोर नॉक कर रहे हैं। लेकिन ये टीम में आने नहीं चाहिए थी, इनको भी मार पड़नी चाहिए मजीद ए लेवल की। डोमेस्टिक का रगड़ा इनको कम से कम 2 साल और लगे। जैसे ये साहबजादा फरहान रगड़ा खा के आया है ना, तो अब देखें सेंचुरी से नीचे वो बात ही नहीं कर रहा। तो इनको अभी ना लेके इतना इजी कॉम्बिनेट नेशनल टीम की कॉल नहीं होनी चाहिए कि आप जी 3 मैचेस पीएसएल के परफॉर्म करो और आप आ जाओ टीम में। शुमाइल का नाम मैं भूल गया, उसने भी अच्छा परफॉर्म किया है, और भी लड़के 2-4 हैं, और शुक्र है अल्लाह का कि ये लोग नहीं परफॉर्म करे। ये नवाज हो गया, कोई सिग्निफिकेंट कारकर्दगी नहीं है। शदाब खान ने भी कोई 1-50 किया है, तो वो जो हमें 365 दिन भुगतना पड़ेगा। तो बाकी तो सब चीजें तकरीबन नॉर्मल ही है। तो मतलब इस साल में मुझे लग रहा है कि कुछ जगह फैसल अकरम मैं भूल रहा था, वो लड़का तो खैर पुराना ही है, लेकिन इस बार उनको प्रॉपर चांस मिल रहा है मुल्तान की तरफ से, तो वो परफॉर्म भी कर रहे हैं। तो खब्बे स्पिनर जो लेफ्टी स्पिनर, जो हमारी क्रिकेट की लैंग्वेज है वो ज़हन में आ जाती है, खब्बा स्पिनर जिसका हाथ ऊपर से आता है, मतलब इस तरह से आता है, उसको रीड करना बड़ा मुश्किल है। और हमारे पास 3 आ गए हैं, सुफियान मुकीम है, फैसल अकरम है, और मोमिन कैसर जो है। ये तीनों सेम कैटेगरी के बॉलर हैं। यार इनमें से कोई एक तो तैयार होगा ना जो आगे 15 साल 8 साल 10 साल पाकिस्तान को सर्व करेगा, और उसने रीड नहीं होना। अगर कोई अच्छा बॉलिंग कोच उसको मिल गया तो ये लेके आए ना, ये सकलैन मुश्ताक साहब, ये शदाब की जान छोड़े ना तो किसी और पे काम करने भाई, बेशक वो आपका दामाद ही है, अगर वो मेरिट में पूरा नहीं उतरता तो जान छोड़े उसकी। या मुश्ताक अहमद है, या बाकी जो बंदे कोचेज है, इतने कोचेज है नेशनल अकेडमी में कोचेज हैं, तो इनको यार इन्हीं को सेट कर दो आप। 3 बॉलर आपके पास आ गए, और लेफ्टी स्पिनर ऊपर से जिसका हाथ आता है
यहाँ से जो बॉल छोड़ता है इस तरह से, तो वो तो रीड ही किसी से नहीं होना अगर आप उसको प्रॉपर तैयार करें। अब तक सुफियान मुकीम तैयार हो जाना चाहिए था भाई दल, ठीक है। और एक अल्लाह का वास्ता है बैटिंग में ये समीर मिनाज के पीछे कोई कोच ना पड़ जाए, ना उसका स्टांस चेंज करवाना आप लोग, ना उसकी जो है बैट ग्रिप कहीं चेंज करवा देना। तो ये जी इसका जो है बैकलिफ्ट सही नहीं है और ये इसका गर्दन झुकी हुई आई है और ये और वो भाई जैसे कर रहे हैं ना, अगर वो मेथड उसके लिए वर्क कर रहा है तो उसको करते रहना है। उसे कहा वैसे खेल भाई, अपने लिमिटेशंस के अंदर खेल। अरफात मिनास भी अच्छे हैं लेकिन मुझे लगता है कि समीर मिनास वो जल्दी आ जाएंगे टीम में, ये मेरी अपनी ओपिनियन है, ठीक है। अब्बास अफरीदी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और वो काफी टाइम से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन मसला ये कि हमने रहना सबको खिलाना है, जरी दोषी जो है फिर क्या करें। तो अरफात मिनास आपके पास एक बैटिंग ऑलराउंडर आप कह लें, उसकी ऑप्शन आ रही है। अब्बास अफरीदी जो है वो अच्छा कर रहे हैं। तो ये मतलब इस बार मुझे लग रहा है कि 6-7 लड़के जो है ना वो आपको एक पोल मिल रहा है, जिसमें से आप मतलब 2-3 लड़के तो आगे आएंगे ही आएंगे और ये पुराने चले हुए कारतूसों से मरी जान छूटेगी। हसन नवाज के साथ हमने ज्यादती की है, हमने उसको पहले एक प्रॉपर चांस दिया, फिर वो एशिया कप में को 2-4 मैच वो आगे पीछे हुआ तो हमने उसकी छुट्टी करा दी और लॉर्ड शादाब को लेके आ गए, ठीक है। और मेरा जाती ख्याल वैसे यही है कि इनको 2-1 साल अभी रगड़ा लगना चाहिए। ये जो पहले मेरा नाम लिया हसन नवाज वो तो डेब्यू कर चुका है ना, तो अगर वैसे ये परफॉर्म करते भी हैं तो ये पाकिस्तानी कल्चर है, आपको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जितना मर्जी परफॉर्म कर ले, इनको चांस एक एक दो मिलना, उसके बाद इन्होंने इनकी छुट्टी करा देनी है और फिर वही लॉर्ड शादाब आ जाएगा और ये नवाज साहब आ जाएंगे टीम में, ठीक है। और राना भाई मुशरफ भी पक्के ही है, तो प्रीमियर बॉलर तो फिर है ही है ना, उसके बगैर क्या ही कहना है। तो वैसे तो इनको शर्म आनी चाहिए कि सीनियर 140 प्लस पे करता है, 42 साल तो उसकी कागजों में उम्र है। मुझे नहीं पता ऑस्ट्रेलिया में क्या सीन है कि एज वन उनकी करेक्ट होती तो करेक्ट ही होगी, जिस तरह की वो मतलब डेमोक्रेसी वहां पे है और लैंड इन्फोर्समेंट एजेंसी है। तो अगर चलो जी साल 2 साल का गैप है, अभी तो वो 44 का होकर 140 प्लस कर रहा है, मैं एग्जैजुरेट कर रहा हूँ चीजों को। अपने वाले भी 25-26 किया तो ये 34-35 पे आ गया और 24 गेंद इन्होंने करनी होती है, 10 को ये स्लो कर देते हैं उसमें, तो फिर सब खुद आकर ये हमारे प्रीमियर बॉलर बने हुए हैं। तो अल्लाह करे कि कोई तेज बॉलर भी आ जाए सामने। अभी तो मतलब सब लोग एवरेज नजर आ रहे हैं, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी फास्ट बॉलर नहीं मिला। तो लेकिन उम्मीद है अगर ये जो मैंने 6-7 नाम लिए यार इन्हीं में से 2-3 अगर कोई 10 साल सर्व कर जाए ना, तो क्या पता कोई हमारी इज्जत बच जाए। वरना इस वक्त जो इंडिया का हाल है ना, वो तो क्या ही कहना है। वो सूर्यवंशी ने ओवर में 2 छक्के बुमराह को मार दिए, दूसरे मेरी इनिंग्स का दूसरा ओवर था, वैसे बुमराह का पहला ओवर था, पहले ओवर की पहले बुमराह के पहले ओवर की पहली बार में उसने छक्का मार दिया, फिर सिंगल हुआ, फिर सिंगल हुआ, फिर अगली बार फिर से छक्का मार दिया। तो हमारे शायद फरहान को छोड़ के मेरे ख्याल में इसने बुमराह ने हमारे खिलाफ कोई 30 मैच खेल नहीं होंगे तो किसी ने छक्का नहीं मारा। तो उस लड़के ने जिसके ऊपर वो क्लेम करते हैं 15 नहीं तो 19 होगी ना, तो उसने पहले ओवर में उसने फेस किया और 2 छक्के मार दिए। तो कुछ शर्म करनी चाहिए हमारे वालों को भी कि अगर आप मेरिट पे खेलने, मेरिट पे सिलेक्शन हो, टैलेंटेड लड़के ही आगे आए, चाहे उनके पास सिफारिश है या नहीं, तो रिजल्ट आपको मिलते हैं। अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।